हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबक के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक है। अच्छा, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आज के टॉपिक पे आती हूँ और आज का टॉपिक है पीसीओएस। और ये बताना चाहती हूँ कि मुझे भी पीसीओएस था, शायद ये है भी, मतलब ये ऐसी है कि एकदम से ठीक नहीं होता, ये हमेशा रहता है। लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं, अगर हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे और अपना प्रॉपर केयर करेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तो जो उसके सिम्टम्स हैं वो चले जाते हैं। अच्छा, तो पहले मैं आपको बता दूं कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका वेट गेन होने लगेगा, आपके यहाँ पर से बाल जाने लगेंगे, आपके हेयर थिन होने लगेंगे, आपके चेहरे पे एक्ने आने लगेगा, आप कितनी भी मेहनत कर लें आपका वेट लूज नहीं होगा, आपके मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आपको चिड़चिड़ापन होने लगेगा। और सबसे बड़ा उसका एक जो सिम्टम है वो है कि इरेगुलर पीरियड्स। तो आपके पीरियड्स बिल्कुल टाइम पे नहीं होंगे, या तो बहुत टाइम बाद होंगे, या कंटिन्यू टाइम के लिए चलते रहेंगे, स्पॉटिंग होती रहेगी, कुछ ना कुछ। पूरा आपका हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं अगर आपको पीसीओएस हो जाता है। और मुझे भी हुआ था, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे हुआ और मैंने उसे कैसे ठीक किया। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और मैं ये नहीं कहूँगी कि इस वीडियो को लाइक करें, ये करें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लास्ट में से लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो, और नहीं लगे तो ठीक है, अब आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कब हुआ था, कैसे हुआ था और मैंने कैसे थी। तो मुझे पीसीओएस कब हुआ था, जब मुझे शायद मैं कॉलेज टाइम पे थी या स्कूल टाइम पे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा वेट बढ़ने की वजह से मुझे पीसीओएस हुआ था या पीसीओएस हुआ था इसलिए मेरा वेट बढ़ा था। इतना मुझे पता है कि मैं बहुत खाती थी, इतना खाती थी कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जितना ऐसा कोई वो नहीं था, कोई फिक्स नहीं था कि इतना खाना खाना है। ऐसा था कि जितना भी अम्मी देती जा रही है, जब तक यहाँ तक नहीं भर जाएगा तब तक मना नहीं करना। और अम्मी का ऐसा था कि माँ को तो मतलब बच्चे कितना भी खाएं तो उनको कम ही लगता है। तो अम्मी ऐसी थी और ज़्यादा काम भी नहीं कराती थी। तो स्कूल से आके, कॉलेज से आके सिर्फ एक बार बैठ जाना और नया नया फेसबुक और चलाना और घर पे इंटरनेट लगना, तो दिन भर बैठे बैठे वहीं पे खाना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफस्टाइल। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था, मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, कोई भी एक स्ट्रिक्ट एक रूटीन नहीं था। ये था कि अगर खाना खा लिया उसके बाद 4 केले भी खा लेती थी कभी कभार। तो ये रीज़न था। तो ऐसे करते करते वेट बहुत बढ़ गया और वेट पहुंच गया 78। तो जब पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो गए, बाल पतले होना शुरू हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया। अम्मी ने इसको बोला, ये आंटी, वो आंटी, इसने इस डॉक्टर को, वो गायनेक अच्छी है, वो डॉक्टर अच्छा है, यहाँ तक कि हकीम और आयुर्वेदिक वो सब कुछ कर लिया। और वो इतनी बुरी दवाइयाँ होती थी, मतलब जो डॉक्टर्स देते थे उसके इतने ज़्यादा हाई डोज होता था कि वो मैं खा नहीं सकती थी, वॉमिट हो जाती थी। और हकीम ने भी जो सब दिया था ना, उससे कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन कोई ये नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट ये नहीं इस पे फोकस कर रहा था कि अपना वेट कम कर लो। फिर हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पे भाभी जिसके पास लेके गई, वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं आपको ये एक दवाई दे रही हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बार दवाई दी होगी, कुछ 20 या 21 डेज के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे क्या समझाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो दवाइयाँ हैं आपको कुछ वक्त के लिए ठीक करेंगी, आप इसे लाइफ लॉन्ग नहीं ले सकते हो। तो मेन आपको काम क्या करना है, ऐसा कुछ करो कि जिससे आपकी लाइफ टाइम के लिए एक चीज़ ठीक हो जाए। और उन्होंने मुझे समझाया कि अपना वेट कम कर लो, कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार दवाइयाँ ली और उन्होंने मुझे समझाया, वो मैंने मतलब अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करी और मुझे दोबारा उनके पास जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, आप अपना वेट कम कर लो, क्योंकि पीसीओएस क्या है, ये सिर्फ वेट से ही है। अगर आपका वेट कम होता गया, वैसे वैसे आपके हार्मोन्स आपके लेवल पे आते जाएंगे और आपका ये इरेगुलर पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है, ये सब अपने आप जाता जाएगा। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, आधा आधा कर दिया। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो भी किया, मतलब मीठा खाना मैंने आधा कर दिया। उसके बाद मैंने दूध, आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं ले सकते हो, तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना। तो पीसीओएस अगर आपको है तो आपको मीठा नहीं लेना है, मीठा हाँ बिल्कुल कम करना है। आपको डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लेने हैं, मतलब दूध, पनीर, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है। दूध बिल्कुल कम कर दें। आप दूसरे वाले दूध ले सकते हैं, जैसे आमंड मिल्क, सोया मिल्क, लेकिन ये जो नॉर्मल गाय का और ये उसका भैंस का ये सब दूध होते हैं, ये सब आपको नहीं लेना है ज़्यादा। आप दिन भर में थोड़ा ही ले सकते हैं। और आपको स्ट्रेस नहीं लेना। उन्होंने ये भी कहा था कि आप स्ट्रेस आपको किस चीज़ का है, तो उस वक्त ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था, लेकिन पता नहीं कभी कभी कुछ स्ट्रेस अनजाने में भी हो जाते हैं, कुछ हम जानबूझ के कर लेते हैं।
तो स्ट्रेस नहीं करना है, स्ट्रेस लेने से भी आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो मीठा नहीं, ऑयली नहीं, ज़्यादा कार्ब्स नहीं, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। तो सबसे पहले मैंने शुगर कट ऑफ करना शुरू करी, वो मुझे इजी लगा। तो मैं अभी 4-5 साल होने को आए, मुझे अभी कोई भी पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने शुगर को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दिया। मतलब कभी कभार फेस्टिवल्स में, बर्थडेज में केक जैसे भाभी बनाती रहती है वो सब मैं खा लेती हूँ, लेकिन बाकी टाइम पे जैसे रेगुलर जो हमारे शुगर जाती है चाय में, वो मैं नहीं लेती। मैं बिना शक्कर की चाय लेती हूँ, बिना शक्कर की कॉफ़ी लेती हूँ। यही चीज़ है जिससे मैं अगर 3 बार चाय पीती हूँ, अगर हम 3 बार चाय पियेंगे, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप भी शक्कर छोड़ दें, आप हफ्ते में 1 बार खा लें, क्योंकि जो नेचुरल शुगर हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें फ्रूट से मिल जाती है और बाकी चीज़ों से भी मिल जाती है। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया ब्रेकफास्ट में अच्छा मतलब पहले जो मैं पराठे खाती थी, हलवा खाती थी नाश्ते में, तब मैंने ओट्स और एप्पल खाना शुरू किया। उसके बाद मैंने लंच में कैसे 3-4 रोटी के बजाय मैंने 2 छोटी वाली रोटी या 1 नॉर्मल रोटी लेना शुरू करी। थोड़े चावल भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको स्टार्च निकाल के पकाया हो। शाम के वक्त मैंने लेना शुरू किया, कभी कोई फ्रूट ले लिया या कभी मखाने खा लिए, ड्राई फ्रूट खा लिए। ड्राई फ्रूट भी बहुत फ़ायदा करते हैं। और मैंने रात में भी ऐसी 1 रोटी या कभी सूप। उस वक्त थोड़ा और ज़्यादा मैं फोकस थी, तो मैं सूप भी बनाती थी। अभी मैंने थोड़ा आदत छोड़ दी है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों के साथ साथ मैं फिर से वो सारी चीज़ें फॉलो करूँगी। सबसे बड़ी चीज़ हाँ जो उन्होंने मुझे बोली कि वेट कम करना है, वेट कम खाने से तो कम होता ही है, लेकिन एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो 80% आपकी डाइट होती है और 20% आपका वर्कआउट भी ज़रूरी है। दोनों मिलके ही आपको वेट लॉस में हेल्प करती थी। मैं कभी कभी तो 2-2 वक्त दिन भर में, कभी आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कभी वॉक पे चले गए, तो कभी हमने क्या बोलते हैं जुम्बा कर लिया। तो आप चेंज कर करके कुछ करते रहें। अगर एकदम से आप जिम जा रहे हैं, आप बोर हो गए, तो मज़ा नहीं आता। कुछ भी करना, आपको सिर्फ पसीना निकालना है। दिमाग में एक चीज़ डाल दें कि सिर्फ पसीना निकालना है। वो चाहे आप घर पे चल के, घर में योगा करके। उस वक्त मैंने दुनिया की हर सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, और मुझे इसी सब चीज़ों से मैंने अपने आप को चेंज किया है। और आपको भी उम्मीद करती हूँ कि इससे कुछ समझ आएगा और आप करेंगे। तो आपको आधा घंटा या 1 घंटा, अगर वॉक कर रहे हैं तो 1 घंटा कंटिन्यू कर लें। और अगर नहीं इतना टाइम मिल रहा है, ये मत सोचिए कि सुबह नहीं उठ पाए तो आज का दिन छोड़ दें। दिन में, रात में, कभी भी आपको 1 घंटा कुछ ना कुछ करना है, जिससे आपका पसीना निकलेगा। पसीना निकलेगा तो चेहरे पे ग्लो आएगा, स्ट्रेस दूर होगा, स्ट्रेस दूर होगा तो हार्मोन्स आपके एकदम सही लेवल पे आ जाएंगे। तो अब से आपको क्या करना है, और मैंने खाना क्या शुरू किया, वो था ये फ्लैक्स सीड्स। तो मैं इसको दिन भर में 1 या 2 चम्मच, या तो मैं इसको अपने ओट्स में मिक्स कर लेती हूँ, या तो मैं इसको अपने क्या बोलते हैं पानी में इसका पाउडर घोल के पी लेती हूँ। तो कैसे भी करके, ऐसे भी आप इसको अगर हल्का सा रोस्ट करके रखेंगे और 1 चम्मच खा लेंगे, तो फ्लैक्स सीड्स से आपके पीरियड्स जो है ना वो रेगुलर आने लगेंगे, आप अगर कंटिन्यू ये लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने स्टार्ट किया ग्रीन टी। इससे पहले मैं ग्रीन टी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना मैं ग्रीन टी लेती थी। तो जब से मैंने ग्रीन टी ली है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिसमें आपको पता ही है कि इसमें आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज करती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो आपको इसे लेके ना वेट लॉस में हेल्प होता है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। बहुत से लोग ना बहुत सारा खाते हैं, मुझे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पहचान के, वो बोलते हैं हम ग्रीन टी तो पी रहे, हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। तो वेट कम कैसे होगा, आप खा भी बराबर रहे हो, उसके बाद कुछ मेहनत भी नहीं कर रहे हो, और ग्रीन टी पी रहे हो। तो ग्रीन टी क्या करेगी, ग्रीन टी तो उस चीज़ को पुश करने के लिए है ना। तो आपने ग्रीन टी तो डाल ली, लेकिन कैसे, ग्रीन टी काम कैसे करेगी जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो जब आप ग्रीन टी भी पियोगे और एक्सरसाइज भी करोगे और अच्छा खाओगे, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और हाँ, एप्पल साइडर विनेगर, जिसके बारे में हमेशा कहती हूँ, इससे भी वेट लॉस में हेल्प होती है और आपका हार्मोन्स भी इससे बराबर होते हैं, एक्ने नहीं आता ज़्यादा। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट में ओट्स लेना शुरू कर दिया, कोई भी हेल्दी ब्रेकफास्ट, जैसे एग वाइट हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गई, ऐसा नाश्ता लेने लगे या पोहा लेने लगे, सबकी क्वांटिटी कम कर दें। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के आधे या 1 घंटे बाद ग्रीन टी ले लें। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं पानी कुछ भी नहीं पीना है। उसके बाद डायरेक्टली चाय लें, विदाउट शुगर लें, ज़्यादा ही मीठा पसंद है तो 1 शुगर फ्री डाल लें, ठीक है। उसके बाद आपने दिन में क्या करना है, आपका वही जो आपका खाना होता है, आप नॉर्मल अपना खाना ले लें, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दें। स्टार्ट करने के लिए आपको इसमें ही आपका बहुत सारा वेट कम हो जाएगा। उसके बाद दिन में अगर आपको शाम को भूख लग रही है तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले लें, या आप मखाने ले लें, या कोई सा ड्राई फ्रूट ले लें, या नॉर्मल फ्रूट, सीजनल फ्रूट ले लें। केला थोड़ा अवॉइड करें। उसके बाद शाम को आप 7, 7:30 या 8 बजे तक अपना डिनर कर लें।
मैंने तो चावल भी खाए हैं, आप भी बहुत से लोग कहते हैं चावल छोड़ दो, लेकिन चावल कैसे, आप उसको स्टार्च निकाल के बना लें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप मतलब मैं ग्रीन टी 2 बार लेती हूँ, 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना है। तो हर एक खाने के बाद ग्रीन टी ले लें। दिन भर में फ्लैक्स सीड्स ले लें, एप्पल साइडर विनेगर ले लें। एप्पल साइडर विनेगर मैं सुबह ले लेती हूँ, या तो खाने के 1 घंटा या आधा घंटा पहले ले लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे और आप मतलब अपना लाइफस्टाइल में एक्टिव रहेंगे ना। मैं पता क्या, मैं बीच में जब मुझे ये था तो मैंने इतना चला। मैं बीच में जब जॉब भी करती थी ना, तो मैं अपने घर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऑटो वाले भैया को रोक देती थी। उससे आपके पैसे भी बच जाते हैं और आप चल भी लेते हो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं सारे काम कोशिश करती हूँ कि मैं चल के करूँ। तो आप भी ये चीज़ करें। आपको बिना कोई जिम जाए, बिना कोई चीज़ करे, आपको फ़ायदा होगा। कॉल आए ना तो चलते फिरते बात करें। कुछ भी सब्ज़ी काटना है खड़े होके काटें। कोशिश करें कि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्ट्रेस ना लें कोई भी चीज़ का, मोटापे का, एक्ने का, सब कुछ ठीक हो जाता है। आजकल सारी चीज़ें आ गई हैं अवेलेबल। आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। आप बहुत अच्छे हैं, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। आपके घर और जो माँ बाप सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चों को है तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें लेट डाउन ना करें। और बस यही है। और अगर आपको, तो मैंने इस तरह से अपना PCOS ठीक करा। 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पीरियड्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट भी अपने आप कम हो जाता है। और वेट क्या है, खा लेते हैं तो बढ़ भी जाता है। अभी भी कभी कभी हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं अगर आप रातों को टाइम पे नहीं सोओगे तो, या आप ज़्यादा मीठा खा लोगे। जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा लेती हूँ। हम लोग रातों को जग लेते हैं ना, तो अपने आप हम लोग को समझ में आ जाता है। आप सब समझ पाओगे जिनको ऐसा है कि आपको कितना चिड़चिड़ापन होता है, रोना आता है, गुस्सा आता है हर एक चीज़ पे। लेकिन जैसे ही आप फिर एकदम प्रॉपर अपने रूटीन पे आओगे तो वो चीज़ आपकी अपने आप ठीक हो जाती है। तो बहुत छोटी सी चीज़ें फॉलो करनी है। इस वीडियो को पूरा ध्यान सुने। स्किप किया है ना जिसने, तो एक बार फिर से पीछे जाओ, क्योंकि मैंने एकदम प्रॉपर फ्लो में नहीं बताया है। मैं भी अभी सारी यूट्यूब की चीज़ें सीख रही हूँ। किस तरह से किस चीज़ को बताना है वो भी सीख रही हूँ। तो मुझे इसीलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। और अगर आप अभी तक आपने चेक नहीं कराया और आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, आपको इरेगुलर पीरियड्स है, वेट गेन हो रहा है, एक्ने आ रहा है, बाल पतले हो, तो ज़रूर जाके एक बार आप डॉक्टर को मिले, सोनोग्राफी कराएं। उससे आपको आपकी चीज़ें पता चल जाएंगी। कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ें एकदम ठीक हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे प्यार देते रहिए। अल्लाह हाफिज़।